ना, उन्होंने कहा था क्या बोलो नुकसान भी होते हैं, उसमें जहाज भी गिरते हैं, उसमें सब कुछ होता है। जब उनसे होता है, लेकिन क्या बोला नुकसान तो क्या बोला? देखिए या ना सुन ले, बेशक क्लिप मेरे पास है, मैं आप कोशिश करता हूँ, ठीक है, बताओ उन्होंने क्या बोला। यहाँ पे भी सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि जंगों में नुकसानात होते हैं, ये नहीं है कि नुकसान हुआ, उसने कहा ये पता करना जरूरी है कि नुकसान क्यों हुआ, ये उनका जवाब था। अब मैं आपको बताऊंगी वो नुकसान क्या था जिसकी वो बात कर रहे थे। सुनिए, अब वो नुकसान क्या था, अब सबको सुनने की जरूरत है, ठीक है ना। एक्स गार्ड डिकॉय के बारे में सुना है, हमने आपको बेवकूफ बनाया, आप लोग बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्स गार्ड डिकॉय जो है वो एक शील्ड होता है, एक आर्मर की तरह होता है, जो एडवांस रेफाइल्ड सिस्टम्स पे लगा होता है, फाइबर ऑप्टिक से अटैच किया जाता है। उसका काम ही होता है दुश्मन की फायरिंग, दुश्मन के वेपन सिस्टम को कंफ्यूज करना, उसका काम ही होता है एनिमी फायर को अट्रैक्ट करना, उसका काम ही होता है। आपने वो शील्ड गिराए होंगे जिसकी वजह से कोई मलबा नहीं मिला, लेकिन आपको लगा कि आपने जेट गिराया है, ये चीज है। तो अगर उन्होंने नुकसान की बात की तो ये नुकसान वो एक्स गार्ड डिकॉय होगा। जी, हमने ये कैसे उल्लू बन गए और हमने इनको बना भी लिया और ये बन भी गए, बताइए। देखिए, याना जी ने बिल्कुल सही बात की और मैं याना जी के हर एक बात से एग्री करता हूँ। और ये है कि उल्लू बन गए और बना दिया, मैं यहाँ थोड़ा सा तो ये उल्लू हैं तो बनाने, और उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो देखिए, फखर भाई ने कहा अगर हम ये मान ले, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहते हैं कि हम वॉर जीत गए, पाकिस्तान वॉर जीत गया। चले, पहली बात की वॉर कब हुआ? इंडिया ने एक बार भी पाकिस्तान के मिलिट्री जो टारगेट थे उनको अटैक नहीं किया। ये प्रेस रिलीज है, उन्होंने उसके पाकिस्तान के टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक। पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन वाज फाइटिंग अ वॉर ऑफ टेररिस्ट। उसके बाद इंडिया ने ये रिस्पॉन्स किया था कि आप जितना हमको रिस्पॉन्ड करोगे हम उतना रिस्पॉन्ड आपको करेंगे। इट वॉज नेवर अ वॉर, क्योंकि वॉर का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है पाकिस्तान के पास कोई सरप्राइज इंडिया ने नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने कह दिया हमने टेररिस्ट को मार दिया जी, हमारा हो गया बदला पूरा, अब हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते। तो कहां हमने आपके ऊपर अटैक किया? कौन से हमने आपके जो मिलिट्री पोटेंशियल कैपेसिटी थे उनको हमने क्रिपल्ड कर दिया था? अगर हमको वॉर लड़ना होता तो आपके मिलिट्री एसेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन हमने वो नहीं किया। बल्कि हमने ये इशू किया कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी सिंगल मिलिट्री टारगेट। आप क्या चाहते हैं? हम आपको मौका दे रहे हैं, आप टेररिस्ट की वॉर लड़ रहे हैं। याना जी आपको कब से समझा रही है, विश्व के हर प्लेटफॉर्म पे जाके समझा रही है। मुझे तो लगता है आपको याना जी को अपने यहाँ बुलाना चाहिए और कॉलेजेस में इनसे लेक्चर्स बुलाना चाहिए। शायद बहुत लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी जो याना जी इतने इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। आई थिंक इट वॉज हाई टाइम, इट वॉज हाई टाइम कि इनको बताया जाए। एंड आप जो मेरी दोस्त है इसलिए मैं इसके शो के थ्रू ये बताना चाहती थी कि जिस नुकसान का अनिल चौहान साहब जिक्र कर रहे थे वो नुकसान एक्चुअली क्या था। ये अभी तक कंफ्यूज हुए बैठे। मुझे पता है फकर साहब इस वक्त गूगल कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्स गार्ड डिकॉय क्या है, देख लीजिए अच्छे से जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना ये याना जी कि नुकसान और उस पे हम जाते हैं। क्या पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना चाहता है? क्या पाकिस्तान ये अपनी आइडेंटिटी में आप कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को? ये लड़ाइयां आप कब तक लड़ पाओगे? भाई कोई भी आदमी जो ढेले भर की अकल रखता है वो ये जानता है कि आप कोई मैच नहीं हो इंडिया की आर्मी के लिए। जैसे अब हम लड़ जाए जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि जी हमारे अंदर जज्बा है, अरे भाई वो जज्बा काम नहीं है। अगर आप 1-to-1 अटैक की बात करेंगे तो उसमें आप नहीं जीत पाएंगे। हाँ, पीपुल्स वॉर अगर हो जाए जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका फंस गया, उस टाइप का कुछ हो जाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों, आप दोनों ही बताइए, याना भी और फखर आप भी बात कीजिए। वो मुझे ये बताएं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे मर के 7 जहाज गिरा दिए, कभी 8 जहाज गिरा दिए? अभिषेक जी मैं जवाब दूंगी। डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालात के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती यहाँ पर, ठीक है ना। और उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आई डोंट थिंक मेलानिया भी उनको सीरियस लेती होगी, ठीक है ना। ये क्या बंदा है यार? ओबामा को सीरियस ले रही है, अंदर की बात है। अरे ये बंदा क्या है यार? अभिषेक जी आपको पता है, इसको किसी पे गुस्सा आ गया ना, उस कंट्री पे ये टैरिफ लगा देता है। मतलब कैसा पगला दीवाना शाना। अच्छा, ये ब्राजील में कोई उसका कोई जो ब्राजील का प्रेसिडेंट था उसका दोस्त था। ब्राजील की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जब केस किया ब्राजील की कोर्ट ने, तो इतना गुस्सा आ गया उसको ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया। बंदा देखो कैसा दीवाना शाना है। अच्छा, उसके लोग उसको खुद कह रहे हैं कि ये टैरिफ लगाने से पहले अमेरिकन खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये टैरिफ के चक्कर में अमेरिका में जॉब लॉसेस हो रही है, इंपोर्ट स्टॉक पाइल्स की वजह से इनका ट्रेड डेफिसिट
और बढ़ गया है और भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी टैरिफ से, अमेरिका की टैरिफ से, क्योंकि भारत का कंजम्पशन रेट 70% है, यानी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना हाई है कि अगर हम एक्सपोर्ट ना भी करें तो हम खुश हैं। और एक्सपोर्ट नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत है। अरे दोस्त है मतलब आप थोड़ी स्टाइल में जरा बोल रहे वो डोनाल्ड हमने कब बोला कि दुश्मन है? चले, वो दो लांड थे, वो डोनाल्ड नहीं थे, उनको अंधावासी यही वाले थे, मेरे ख्याल यही वाले, कोई और नहीं थे। वो आप इमोशनल एंगल कि वो जो इन्होंने कोई मॉडल बता दिया कि पाकिस्तानी पायलट्स ने उसके ऊपर अटैक किया हुआ है, तो अनिल चौहान साहब को भी अब मेरे ख्याल से पूछना चाहिए याना से कि भाई मेरे बोल के क्या है और आप क्या बोल क्यों जो कह क्या मॉडल चले गया, ये डिबेट में चला गया। प्लीज इंटरवीन। नो 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 नो, याना आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मसला आपके साथ हो रहा है, आप उसको बेशक दोबारा से किसको क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मैं समझ नहीं पा आप रही। कह रहे कि पता नहीं कोई क्या थे, क्या चीज गिराई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को धोखा दिया गया। अच्छा तो एक्सप्लेन किया फकर भाई, मैं आपसे नहीं कह रहे पाकिस्तान नहीं, को धोखा दिया आगे गया। बढ़ गए। पाकिस्तान वाले जिसे कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, आप आरज़ू के इस शो को इस एपिसोड में रिवाइंड करके देखना। ठीक है, नहीं मैंने देखा हुआ है, अभी मतलब सुन लिया, वो दोबारा बेशक बता दीजिएगा। मसला पता किस चीज का है, मसला आपके कॉम्प्लिकेशन में, आप उसको क्लियर कर दीजिएगा, मुझे बिल्कुल क्लियर है, मुझे सारी ये अभी भी नहीं समझेंगे इनके साथ इनकी। ठीक है, जो कश्मीर का शेरनी और अभिषेक शर्मा जी ने दोनों ने मिलके जिस तरह भी पाकिस्तान को धोया है, मतलब पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। जो पाकिस्तानी कहता है कि हम हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान कर दिया, मतलब हमने राफेल गिराया, हमने और एयर डिफेंस सिस्टम को मतलब उसको भी डैमेज कर दिया, मतलब ये पाकिस्तानी तरह तरह कहता है। लेकिन अभी जो कश्मीर का जो शेरनी ने, आयना जी ने जिस तरह समझा दिया, मतलब एज गार्ड क्या है दोस्तों, एज गार्ड जिस तरह उसको देखिए जेट जैसा ही देखता है मतलब, लेकिन उसको गिराया मतलब पाकिस्तानी कहता है कि हम राफेल गिराया, लेकिन आज तक पाकिस्तानी ने एक सबूत दिखा नहीं पाया दोस्तों, एक भी सबूत। क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हेल्प किया था, सैटेलाइट तो हेल्प किया था, चाइना भी, तो सैटेलाइट इमेज दिखा दीजिए भाई, ये हमने करवा दिया। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है दोस्तों। जहाज इतना बड़ा होता है दोस्तों, देखिए अगर राफेल गिराया जहाज का कितना मालवा रहेगा, लेकिन एक भी मालवा दिखा नहीं पा रहे। जिस तरह ये लोग एआई जनरेट करके दुनिया को सोच रहा था कि दुनिया को हम बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह में हम लोग बेवकूफ़ बनाया, पाकिस्तानी फ़ोर्स कहता है हम राफेल गिराया, हमने 70% इंडिया का मतलब बिजली को मतलब हैक कर लिया, मतलब ये तरह पाकिस्तानी कहता है। हम जो एक पायलट को भी पकड़ लिया, मतलब शिवांगी सिंह का उस टाइम बात कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ भी सबूत नहीं है। पाकिस्तानी ये कहता है, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर को अगर सवाल करता है कुछ लोग इंटरनेशनल मीडिया में, जब इंटरव्यू देने के लिए गया था उस टाइम खासा आसिफ को पूछता है कि आप लोग के पास सबूत क्या है, तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है कि सबूत तो हम लोग का सोशल मीडिया में है। वही हालात है पाकिस्तान का। जो अभी एआई जनरेट करके वो वीडियो बनाया, थोड़ा छोटा सा मतलब एआई जनरेट करके उसका फुटेज भी लगा दिया, तो वीडियो गेम का भी फुटेज लगा दिया, वो दिखा दिया दुनिया के सामने, प्रोपेगेंडा कर रहा था। लेकिन दुनिया को पता है भाई, आज जिस तरह भी नेशनल कांग्रेस का अभी जो ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी ये कह रहा है भाई, ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहा था, राफेल को शेयर को गिराने के लिए कोशिश किया था। चाइना का तो JF-17 कोई दूसरा कंट्री नहीं खरीद रहे दोस्तों, कोई नहीं खरीदा। अगर राफेल का ऑर्डर देखिए और JF-17 के कौन सा कंट्री लिया है, वो पाकिस्तान ने लिया है, क्योंकि पाकिस्तान को लेना मजबूर है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान भिखारी है, वो भीख से चलने वाला कंट्री। लेकिन दोस्तों जिस तरह ये जो कश्मीर का बेटी शेरनी ने जिस तरह भी ये लोग को धोया है, जिस तरह भी समझाया भाई एयर गार्ड क्या है, तो अच्छी तरह समझा दिया। अगर पाकिस्तान को समझ में आ गया तो नहीं, अगर समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया। अगर एज गार्ड को गूगल में सर्च करके देखिए क्या होता है एज गार्ड, क्योंकि